बिहार के चुनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। सवाल बहुत सारे हैं, शुरुआत करते हैं। चुनावी माहौल है तो बिहार से। आपने बिहार में बहुत रैलियां एड्रेस की हैं, आप काफ़ी सक्रिय हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप क्या माहौल देख रहे हैं। कल पहले राउंड का मतदान हो चुका है, रिकॉर्ड टर्नआउट रहा है, करीब 65% का टर्नआउट रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, कितनी सीटें देते हैं आप अपने एनडीए को? वैसे हम लोगों की जो सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं उसमें जो पब्लिक का रिस्पांस जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, उसे देखते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार तो बनेगी, लेकिन 2/3 की मेजॉरिटी भी एनडीए को हासिल हो सकती है। 160 से ज़्यादा सीटें। 160 से ज़्यादा सीटें। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए, कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। डिप्टी सीएम एक भारतीय जनता पार्टी का, एक चिराग पासवान की पार्टी का, ऐसा मत बनेगा? अब जो कुछ भी होगा भविष्य में, वो सभी लोग मिलजुल कर उसको बैठकर तय करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। राजा जी, एक मुद्दा जो आप लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं वो है कि बिहार में लालू के उसमें जंगल राज का मुद्दा, कि पहले गुंडागर्दी थी, जंगल राज था। तो इस बार भी आप लोगों ने इस मुद्दे पर पूरे समय से आप बने रहे हैं, मगर इस बार आपके दल के ही एक अनंत सिंह जी जो है अब गिरफ्तार हो गए हैं। गोली चली पहली बार और दुलार चंद यादव मारे गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है 1-2 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन इसके कारण किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वह फला व्यक्ति जो है माफिया है या ये है वह है। ये तो कुछ सामाजिक जीवन में कभी कभी कुछ व्यक्तिगत नाराज़गियाँ भी होती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सब मिला जुला कर पूरा प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं कि जिनकी छवि साफ सुथरी हो, क्लीन इमेज के जो लोग हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए। सावधानी ये बरती जाती है, लेकिन हो सकता है इतनी बड़ी जमात जहाँ पर है, कहीं पर यह चूक हो भी सकती है। इस संभावना को भी मैं नकारता नहीं हूँ। राहुल गांधी इस चुनाव में लगातार कैनवसिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक समय में जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, अटैक थोड़े पर्सनल होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो स्टेज में वोटों के लिए नाच भी देंगे। थोड़ा छठ के समय में भी उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने यमुना में डुबकी नहीं लगाई, एक सैनिटाइज पॉन्ड में जो है जाके उसके सामने छठ मैया की पूजा कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस तरह के रिमार्क्स को आप? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के रिमार्क्स का कोई औचित्य नहीं है, और नौटंकी का प्रश्न यहाँ तक है। मैं समझता हूँ देश अच्छी तरह इस बात को समझता है कि मोदी जी के साथ इस प्रकार के आरोप किसी भी सूरत में चस्पा नहीं होते। वो बहुत ही सीधी और सपाट बात जनता के सामने रखते हैं। जनता को गुमराह करके उन्होंने कभी भी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ही प्रस्तुत करके जनता का समर्थन वह हासिल करते हैं। इस बार जब कल लोग मतदान डालने जा रहे थे, सुबह सुबह महिलाओं की बहुत बड़ी कतार दिखाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा महिलाएं सामने आकर उन्होंने वोट डाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? किसके लिए समर्थन है ये? क्या ये जीविका दीदी जो है ये आपकी एक गेम चेंजर स्कीम रही है? जीविका दीदी भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त महिलाएं ये महसूस करती हैं कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रही है। अराजक की स्थिति नहीं रही है जैसी कि आरजेडी के शासनकाल में हुआ करती थी। एक उसका भी स्पष्ट संदेश पूरे बिहार में है। और आप जानते हैं कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से यह चाहती हैं कि किसी की भी सरकार हो, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, और ताकि वह कभी भी किसी समय भी रात को भी कहीं आना जाना पड़े तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भय न हो। और महिलाओं ने यह महसूस किया है बिहार में कि जब वहाँ पर आरजेडी की सरकार थी, लालू जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो 5 बजे के बाद बाहर निकलने में 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। अब महिलाएं तो कम से कम बाहर निकल ही नहीं सकती थी। इसमें शराबबंदी का भी कोई बड़ा योगदान रहा है? जैसे कि ऑपोजिशन में तेजस्वी जी ने और प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके अगर वो लोग जीत कर आए तो शराबबंदी के बैन को उठा देंगे, लिफ्ट कर देंगे। हाँ। तो क्या इसमें इसका भी कोई फ़ायदा मिला है इनको? मैं अब कितना फ़ायदा मिला है कितना नहीं मिला है इसका सही आकलन करना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसका भी लाभ निश्चित रूप से मिला है। और महिलाओं ने तो इसे बहुत ही अच्छा महसूस किया है जी। क्योंकि अपनी प्रत्यक्ष आंखों के सामने जब देखती थी कि उनके परिवार के सदस्य भी
लीकर का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बड़ा रेवेन्यू लॉस का एंगल भी इसमें है, करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताते हैं कि सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। तो देखिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जी। रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस ये नहीं देखते। के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, और उसको हम लोग कभी विचार भी नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, केवल सत्ता हासिल करने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। इस बार राजनाथ जी एक और फैक्टर देखा गया है जिसकी काफ़ी चर्चा है, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। लोग कह रहे हैं इस बार ये ट्रायंगुलर फाइट है। एक इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी जनसुराज बनाई, पिछले 3 साल से बिहार में वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या आप पीके फैक्टर कितना बड़ा है, कितना वोट शेयर उनको मिल पाएगा, किसका वोट अधिक काटेंगे, आपका या महागठबंधन का? देखिए, मैं मानता हूं कि वो फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, उस पर तो विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए, लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते अब इस देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुकी है। अब इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कौन वोट काटने के लिए खड़ा है जी। और कौन सरकार बनाने के लिए खड़ा है। इस आधार पर अपने मतों का फैसला करती है वो। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ महज वोट काटने के लिए खड़े हैं, ऐसा जनता समझती है? हाँ, जनता समझती है। हाँ, माने वो जानती है कि इनको शायद ही एक भी सीट नहीं प्राप्त होगी। लोग ये मानकर चल रहे हैं बिहार में, जो हमारी बातचीत हुई है। जी। मैं अपने आकलन के आधार पर बतला रहा हूँ। जहां आपने एक तरफ जीविका दीदी की बात करी, उसको एक गेम चेंजर स्कीम की तरह आप लेकर आए, तेजस्वी जी ने हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देने की बात की। आप लोगों ने, आप तमाम नेताओं ने खिल्ली भी उड़ाई, कहा कि ये कैसे स्वाभाविक है, ये कैसे होगा, 2 करोड़ फैमिली में 2 करोड़ जॉब कैसे देंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद आपकी पार्टी ने खुद 1 करोड़ जॉब देने की बात कर डाली, ये कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि लगभग हर परिवार में जो उन्होंने वो रोजगार देने की बात ये कही है, मैंने नौकरी देने की यह बात कही है, वो मुझे लगता है किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और सरकारी नौकरी देने की बात कही है जी। हम लोगों ने जॉब देने की बात की है जी। जहाँ सरकारी नौकरी आवश्यक होगी, सरकारी नौकरी भी देंगे, लेकिन उनके हाथों के लिए कोई ना कोई काम मिले जी। ताकि वह अपनी जीविका ठीक तरीके से चला सके, यह हम सुनिश्चित करेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, जनता को गुमराह करके हम उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर हम लोग राजनीति करते हैं। और किसी भी सूरत में हम अपने कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर लाकर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का संकट राजनीति में पैदा नहीं होने देते हैं। यह पूरी सावधानी हम बरतते हैं।